जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है आप सबके काजल डिजाइन सीजी में। तो आज के वीडियो में हम सीखबो 34 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान तरीका से। तो कपड़ा ला इस प्रकार से खोल लेना है और डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अब ब्लाउज के रेडी लंबाई लेना है। तो ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 14 इंच में लंबाई के निशान लगाना है और शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्म होल लेना है 5.5 इंच, सीना लेना है 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर लेना है 8 इंच और ये निशान मतलब मिला लेना है। आर्म होल की गोलाई देना है 1.5 इंच में और 2 इंच गला के चौड़ाई लेना है। लंबाई लेना है 10 इंच और नीचे से चौड़ाई लेना है 2.5 इंच और बॉक्स बना लेना है। अब गोल गला बनाना है। अब शोल्डर डाउन करना है 0.5 इंच में और इस प्रकार से फर्मा रख के चेक कर लेना है। अब फर्माला रख के सेम मार्क कर लेना है चारों तरफ से। ये देखो इस प्रकार से। अब कटोरी के भी सेम मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे सेम टू सेम मार्क हो चुके हैं। अब ये सब पार्ट के कटिंग कर लेना है। तो ऐसने ही सब पार्ट ला कटिंग करना है। अब आस्तीन की कटिंग करना है। तो कपड़ा ला इस प्रकार से 4 फोल्ड में बिछा लेना है और सीधा करना है और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने पर। अब आर्म होल की गोलाई नाप लेना है। तो आर्म होल की गोलाई है 7 इंच 2 पॉइंट और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आस्तीन की लंबाई लेना है। तो आस्तीन की लंबाई है 4.5 इंच। अब यहाँ से लेना है 2.5 इंच और आस्तीन के शेप बना लेना है। और आस्तीन की फिटिंग है 5.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आस्तीन के भी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे छोटे से कट लगा लेना है। अब कमर पट्टी की कटिंग करना है। तो कपड़ा ला 4 फोल्ड में बिछा लेना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए यहाँ पे और सेम मार्क करके कटिंग कर लेना है। ये देखो तो हमारे ये सब पार्ट की कटिंग हो चुके हैं। अब एक स्टिचिंग करना है। तो सब पार्ट ला रख लेना है और पीछे पल्ला के स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन करे रहन ओला कट करके निकाल लेना है और गला के कटिंग कर लेना है। यहाँ पे यह डीप नेक ब्लाउज हरे। तो यहाँ पे 1/2 इंच में शोल्डर डाउन करना है और कुछ इस प्रकार से फोल्ड करके 4 से 4.5 इंच की लंबाई में पीछे के डांट डाल लेना है दोनों साइड में और 1/2 इंच के मार्जिन के साथ डांट डालना है। अब यहाँ पे कमर पट्टी लगाना है। ये देखो इस प्रकार से कमर पट्टी की सिलाई कर लेना है। अब अस्तर ला पलट के ऊपर में एक सिलाई और लगाना है। अब कमर पट्टी ला इस प्रकार से फोल्ड करना है और यहाँ पे बड़े टाका में सिलाई करना है और
बाद में ये सिलाई ला खोल के तुरपाई कर लेना है। तो हमारे बैक पार्ट बन चुके हैं। अब कटोरी के सिलाई करना है सामने पार्ट के। तो इस प्रकार से कटोरी ला रखना है और सिलाई लगाते जाना है। कोई भी पार्ट ला यहाँ पे खींचना नहीं है और यहाँ पे डबल सिलाई करना है। आप कटोरी ला इस प्रकार से फोल्ड करना है, सेंटर निकाल लेना है। अब यहाँ से 1 इंच लेना है और 2.5 इंच में लंबाई लेना है और इस प्रकार से कटोरी के शेप देना है। अब कमर पट्टी की सिलाई करना है। तो मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई लगात हूँ। तो तीनों पार्ट ला एक साथ रख के इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है। एक से ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छा आते बैक साइड में। और एला खोल लेना है। ये देखो हमारी कटोरी की सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आई के पट्टी लगाना है। तो इस प्रकार से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई और करना है और ऐसे ही दूसरा वाले पार्ट ला भी सिलाई कर लेना है। आप मन देख सकते हो कितना सुंदर से फिनिशिंग आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हुक के पट्टी लगाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई कर लेना है। अब अस्तर ला पलट के ऊपर में एक सिलाई और करना है। अब इस प्रकार से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखो हमारे दोनों भाग बन चुके हैं। अब दोनों ले एक साथ रख के चेक करना है कि कोई भी पार्ट बड़े या छोटे तो नहीं है। अगर कोई भी पार्ट बड़े छोटे हो ही तो ओला एक साथ रख के कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे आप मन है 2 या 3 सिलाई लगा सकते हो। तो हमारे ये शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब चारों पार्ट ला पकड़ना है एक साथ अच्छा से और यहाँ पे आलपिन लगा लेना है। अब चेक करना है कि कोई भी पार्ट बड़े या छोटे तो नहीं है। अगर कोई भी पार्ट बड़े या छोटे हो तो ओला कटिंग करके निकाल लेना है। अब आस्तीन की सिलाई करना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट के मार्जिन के हिसाब से एक सिलाई करना है और जहाँ पे हमन कट लगा रहे हैं वहाँ से कपड़ा ला फोल्ड करना है और यहाँ पे बड़े टाका में सिलाई करना है और बाद में तुरपाई कर लेना है। ऐसे ही दोनों पार्ट की सिलाई कर लेना है। अब दोनों पार्ट ला एक साथ रखना है और सामने के पार्ट ला गहराई करना है। सामने के पार्ट में 1/2 इंच के। अब यहाँ पे शोल्डर ला अच्छा से रखना है और कटिंग करना है। ये देखो इस प्रकार से शोल्डर की कटिंग करना है। ये पार्ट थोड़ा से तिरछा रहते ओला सीधा करना है। अब जो सामने की गहराई देहन ओला सामने की तरफ रखना है और अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आस्तीन की सिलाई कर लेना है। ये देखो इस प्रकार से आस्तीन में सिलाई लगाना है। दोनों तरफ से ऐसे ही पूरा आस्तीन में सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे डबल सिलाई करना है पूरा आस्तीन में।
तो ये देखो हमारी ये जो आस्तीन है में सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही दोनों आस्तीन में सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना है, तो तिरछा पट्टी कट करना है पाइपिंग के लिए। ये देखो इस प्रकार से। अब इस प्रकार से क्रॉस में रख के सब पट्टी की सिलाई कर लेना है। ये देखो हमारी ये जो पट्टी है वो बन चुके हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करना है पूरा पट्टी ला और एक्स्ट्रा मार्जिन के कपड़ा ला कट कर देना है। अब ब्लाउज के कपड़ा ला लेना है और इस प्रकार से रखना है और सिलाई लगाते जाना है। पूरा गला में इस प्रकार से सिलाई कर लेना है। ये देखो इस प्रकार से सिलाई कर लेना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन के कपड़ा ला कटिंग करके निकाल लेना है पूरा गला से। अब पाइपिंग बनाना है, तो कपड़ा ला इस प्रकार से फोल्ड करना है। यहाँ पे आप मन के अनुसार से पतला या मोटा जैसे भी आप मला पसंद है ओकर हिसाब से पाइपिंग बना सकते हो। ये देखो इस प्रकार से पाइपिंग ला बनाते जाना है और यहाँ पे सिलाई ला थोड़ा धीरे ही चलाना है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छा से बन सके और पाइपिंग पाइपिंग के ऊपर में सिलाई ना चले। ऐसे ही पूरा गला में पाइपिंग ला लगा लेना है। ये देखो हमारे पूरा गला में पाइपिंग लग चुके हैं। अपन देख सकते हो यहाँ पे। अब बैक साइड से सेंटर निकालना है और इस प्रकार से कपड़ा ला रखना है और यहाँ पे सीधा ला दोनों पार्ट ला सीधा रख के सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा मार्जिन के कपड़ा ला कट कर देना है। अब यहाँ पे 7 इंच में कमर के फिटिंग लेना है और 8 इंच सीना लेना है। 5.5 इंच आस्तीन के गोलाई लेना है। यहाँ पे ये डीप नेक ब्लाउज हरे ओकर वजह से सीना ला 8 इंच लेना है काबर की ये ब्लाउज में डोरी नहीं लगे। तो दोनों तरफ से ऐसी ही फिटिंग के सिलाई कर लेना है। तो आप मन देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लग चुके हैं। आप मन ला ये ब्लाउज के कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसे लगी सोला आप मन कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगी सो तो वीडियो ला लाइक करो, चैनल ला सब्सक्राइब करो। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखे बा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।